दर्शकों नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया 24 अपडेट और इंडिया 24 अपडेट से मैं रामचंद्र कौशिक। जैसा कि हम लगातार आपको सभी उम्मीदवारों के बारे में दिखा रहे हैं, जैसे कांग्रेस के काफ़ी उम्मीदवारों ने दावेदारी ठोकी है, बीजेपी के उम्मीदवारों ने भी दावेदारी ठोकी है, अलग अलग पार्टियों के उम्मीदवार हैं वो अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं। और एक नए तरीके के, अजब तरीके के उम्मीदवार हमारे साथ में हैं, आम आदमी पार्टी के गिरीश खेड़ा। बड़े विचित्र इनका तरीका है। न तो चुनाव प्रचार कर रहे हैं, जैसे काफ़ी पार्टियां चुनाव प्रचार में अपने होर्डिंग लगा रही है, माइक के माध्यम से गांव में जा रही है और बड़ा चुनाव प्रचार जोर शोरों पर है। और ये गिरीश खेड़ा है, दावेदारी ठोक रहे हैं, लेकिन चुनाव प्रचार का क्या इनका तरीका है। कोई होर्डिंग दिखाई नहीं दे रही, कोई फोटो दिखाई नहीं दे रही, कोई माइक दिखाई नहीं दे रहा। अब हम इनसे बात करते हैं किस प्रकार से ये प्रचार करेंगे, दावेदारी ठोक रहे हैं, और किस प्रकार से जीत की जो रूपरेखा तय करेंगे। जी कृष्ण जी नमस्कार। नमस्कार दर्शकों को भी और आपको भी सर। जी, तो जैसे मैं बता रहा हूँ कि जो प्रचार का जो आपका कैसा क्या तरीका है, हम ये हमारे दर्शकों। ये आपने सही कहा कि मैं एक ऐसा व्यक्ति हूँ, कैंडिडेट हूँ जिसने अपने किसी भी प्रकार के बहुत, आप मेरे किसी गांव में जाएं, शहर में जाएं, मेरे होर्डिंग आपको नज़र नहीं आएंगे, बैनर्स नज़र नहीं आएंगे, मेरे नाम की गाड़ियाँ दौड़ती नज़र नहीं आएंगी। ये नहीं है कि मैं प्रचार नहीं कर रहा, मैं प्रचार कर रहा हूँ लोगों के बीच में जाकर। मेरे कर्म ही मेरा प्रचार है। अगर आप चले जाएं अनाज मंडी में, आप जाएं बाजार के अंदर, तो वहाँ गिरीश खेड़ा को सब जानते हैं। जब जानते ही हैं, मेरे कर्मों को जानते हैं, तो मुझे ये बात समझ में कम आती है कि मैं दीवार पर तस्वीर लगाकर क्या कर पाऊंगा आकर। और जहाँ भी गांव में जाता हूँ तो वहाँ पे जब लोगों से मिलता हूँ तो रूबरू मिलता हूँ, तो मेरी शक्ल ही तो मेरी तस्वीर है। मेरी शक्ल, मेरे विचार तो कोई जाने नहीं। और दीवार पे लगी तस्वीर क्या काम करेगी जब तक उनके दिलों में तस्वीर में नहीं छापूं। तो मेरा असली यही है कि कारण मैं नहीं लगाता। लगाए जाएंगे, ये बात नहीं कि नहीं लगाए जाएंगे, क्योंकि ये वक्त की जब मांग आएगी तो मैं ये जरूर लगाने वाला हूँ और लगेंगे भी। जो मेरा तरीका है काम का वो केवल है लोगों के पास जाना, छोटी छोटी नुक्कड़ सभाएं करना, लोगों से मिलना। और मैं बता देता हूँ, मुझे मेरे दोस्तों ने, मेरे साथियों ने नारनौल का केजरीवाल का नाम का खिताब दिया हुआ है। वो नारनौल का केजरीवाल का खिताब इसलिए दिया गया है कि मैं धरने बहुत देता रहा हूँ। जहाँ भी अन्याय मिला, जहाँ भी किसी का अधिकार नहीं मिले, तो मैंने उस अन्याय के लिए धरने दिए हैं। और 60% धरने कामयाब हुए हैं। सत्ता को झुकने के लिए मैंने मजबूर किया है, जिनसे जनता के काम हुए हैं। उन कामों को पत्रकारों ने बहुत अच्छे से इसको तवज्जो दी, उन्होंने मेरी भावनाओं को समझा, मेरी कद्र की, मेरे काम की, कि ये व्यक्ति ऐसा है जो बिना किसी स्वार्थ के लोगों के काम करता है। तो ये एक मेरा माध्यम है, मेरे कर्म। आज आप देख लीजिएगा कि ना जाने कितने ही अब आए हुए हैं हमारे साथी, हर पार्टी के, जो प्रचार कर रहे हैं। कईयों की शक्ल अब लोगों ने आप देखी है, जानते भी नहीं वो कौन थे, कहाँ से आए हैं, अचानक ही वो निकल कर आ रहे हैं। मैं 10 साल से आम आदमी पार्टी में हूँ। आम आदमी पार्टी ने मुझे लड़ना सिखाया, इसलिए मैं लोगों के बीच जाता हूँ, लोगों के साथ बैठता हूँ, उनकी दुख दर्द समझता हूँ, उनकी समस्याओं के लिए लड़ता हूँ, जिसकी वजह से लोगों के बीच में मेरी एक इज्जत बनी हुई है। आप हैरान हो जाओगे देखकर कि जितनी भी रैली हमने हमारी आम आदमी पार्टी की है, मैंने कभी भी किसी को दारू देकर, पैसा देकर अपने साथ रैली में नहीं बुलाया। और आप हैरान हो जाओगे कि अभी जो 10 अगस्त की रैली थी, जो पार्टी ने ऑर्गेनाइज की थी, जिसके अंदर सुनीता केजरीवाल जी आए थे, इकलौता मैं ही था जिसके पूरे शहर में कोई पर्चा नहीं था, किसी जगह पे गाड़ी नहीं दौड़ी। और मैं अपने बाकी साथियों के मुकाबले में बराबर बंदे लेकर आया हूँ, एक कम नहीं मिलेगा, ये मेरा दावा है। और वो रैली बहुत सक्सेसफुल हुई। उस रैली के अंदर जो पोस्टर लगाए थे मैंने अपने, और ये तभी संभव हो पाया कि इतने लगभग 1500 2000 से 2000 के दो बीच में जो आए थे, वो केवल रसूख से मेरे कर्मों को देख कर आए थे। ये है मेरा प्रचार। तो प्रचार की तो बात हो गई,
जैसे आप दावेदारी ठोक रहे हैं, जातिगत जो समीकरण की जो बात की जाए तो जाति आधार पर अहिर बाहुल्य क्षेत्र है। यहाँ पर सैनी के वोट ज़्यादा हैं, ब्राह्मण के भी वोट हैं, अदर कास्ट के वोट हैं। और जिस समुदाय से आप आते हैं, पंजाबी समुदाय से आते हैं, पंजाबी समुदाय के वोट कम हैं, आप प्रचार भी नहीं कर रहे, तो इसको लेकर क्या कहेंगे आप? कैसे यहाँ सफलता की तरफ बढ़े? आपने ये बात कड़वी सच्चाई कही है कि हमारे समाज में जातीय समीकरण चुनाव के अंदर बहुत ही गंभीरता से लिया जाता है, परंतु मेरा ये मानना है कि व्यक्ति की एक अपनी पहचान अपने कर्मों से होती है, जाति से नहीं होती। हर जाति में अच्छे लोग भी मिलते हैं और बुरे लोग भी मिलते हैं। मेरे कर्म मेरी जाति को पीछे छोड़ जाएंगे, क्योंकि मेरे कर्म हर समाज के तबके के लिए, जितने मैंने धरने दिए, जितने मैंने काम किए, वो किसके लिए किया? क्या पंजाबी समुदाय के लिए किया? नहीं। उस सड़क को जो बनाई गई 70 साल के बाद 150 फुट की, उस पर चलने वाला हर जाति का व्यक्ति था। और मेरा समाज से, उन लोगों से जो वोट देते हैं जाति के नाम पर, उनसे एक बड़ा ही भयंकर सवाल पूछने वाला हूं और बात कहने वाला हूं जो उनकी आत्मा को झंझोड़ देगा। ध्यान दीजिएगा कि खट्टर साहब पंजाबी थे, सीएम बने, लगभग 9 साल सीएम बने रहे। उन्होंने केवल, अगर पंजाबियों की बात करता हूं तो क्या पंजाबियों का क्या विशेष भला कर दिया, मेरे जिला महेंद्रगढ़ का क्या भला कर दिया कि जिसके आधार पर मैं गर्व करूं कि मेरा एक मुख्यमंत्री पंजाबी था। क्योंकि इन टूटी हुई सड़कों पर चलने वाला पंजाबी भी था, जो आज भी चल रहा है, मुख्यमंत्री पंजाबी होने के नाते भी। अब मैं आता हूं हमारे अहीरवाल पे। अहीरवाल पे अगर ध्यान दीजिएगा कि राजा जी अहीर, कौन? राव इंद्रजीत जी विधायक बनते हैं अहीर। मैं गांव-गांव जाता हूं, गांव-गांव में देखता हूं कि बढ़िया से बढ़िया कोठी है, बच्चे बढ़िया से बढ़िया स्कूलों में पढ़ रहे हैं, दिल्ली, कोटा, आपके जयपुर में, इतनी जगह अच्छे महंगे स्कूलों में पढ़ रहे हैं, घरों में गाड़ियां आ गई, एसी लग रहे हैं। इसका अर्थ क्या है कि जिला महेंद्रगढ़ का हर वासी अपने आप में अगड़ों में है। परंतु इन्हीं राजा जी के रहते हुए और विधायक अहीर के रहते हुए हमारा जिला महेंद्रगढ़ अहीरवाल, ध्यान दीजिएगा, मैं शब्द बड़े कठोरता से बोलूंगा, अहीरवाल आज भी पिछड़ा का पिछड़ा हुआ है। जबकि सभी पार्टियों ने राज कर लिया, चाहे वो बीजेपी रही है, चाहे जजपा रही है, चाहे वो कांग्रेस रही है, चाहे इनलो रही है, कोई पार्टी नहीं बची और हमारा जिला महेंद्रगढ़ पिछड़ा का पिछड़ा हुआ। दिल्ली, दादरी के परली तरफ के जिले देख लो आप लोग, तो आपको वहां का स्वर्ग और हमारे यहाँ का नर्क साफ नजर आएगा। तो सोच के देखिए जाति ने क्या कर दिया। अब मैं आता है सैनी बिरादरी पर आता हूँ, जिनका बाहुल्य है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कितनी त्रासदी है। सीएम साहब सैनी, हमारे महेंद्रगढ़ के प्रधान सैनी, हमारी नारनौल नगर परिषद की प्रधान सैनी, उन लोगों को धरने पे बैठना पड़ा कि एक अफसर उनकी पेमेंट नहीं कर रहा, उनकी बातें नहीं मान रहा, जो वो कह रहे हैं चुने हुए नुमाइंदे भी। तो ध्यान दीजिएगा कितनी आश्चर्यजनक बात है, बिरादरी के लिए भी शर्मनाक की बात है कि अब सीएम कौन? वो एक अधिकारी जो इन तीनों की बात नहीं मान रहा, या वो सैनी समाज सीएम बन गया जिनकी बात को ना मानकर कितनी बड़ी उनको बेइज्जती करना, ना बोलूंगा कि उस समाज की बेइज्जती कर दी कि सीएम भी सैनी है, प्रधान भी सैनी, और उनकी बात वो एक अधिकारी नहीं मान रहा। तो ध्यान दीजिएगा, मैं नहीं मानता कि कोई एक जाति विशेष व्यक्ति किसी समाज को उठा सकता है। हमारे यहाँ पे गुज्जर भी विधायक रह चुके हैं, हमारे यहाँ पे शर्मा जी भी विधायक रह चुके हैं। अब ये देखना कि विधायक बनाना किसको है। आप देखें कैंडिडेट कैसा है, कौन सा कैंडिडेट ऐसा है जिन्होंने, अभी आप लिस्ट आपके पास, जिन्होंने जमीन पर बैठकर, धरती पर बैठकर कोई धरना दिया हो, जनता के लिए कोई आवाज उठाई हो, कोई लड़ाई लड़ी हो सत्ता के खिलाफ। आपको एक भी व्यक्ति नहीं मिलेगा, सिर्फ एक नाम मिलेगा, उसका नाम है गिरीश खेड़ा, जिसे नारनौल का केजरीवाल कहा जाता है, क्योंकि वो जानता है कि उसको सत्ता से लड़ना कैसा है, लड़ना कैसे है, और वो जनता की ही आवाज उठाता है, जनता के बीच में रह के उठाता है। इसलिए ना तो उसको पर्चे की जरूरत है और ना ही किसी उसको जातीय समीकरण की जरूरत है।
अगर आम आदमी पार्टी गिरीश खेड़ा को टिकट देगी तो ये एक अनोखा लड़ाई दिखाऊंगा मैं आपको, जिसमें चुनाव के अंदर ना पैसा बांटा जाएगा, ना दारू बांटी जाएगी, और केवल अपने कर्मों के बल पर और आम आदमी पार्टी की नीतियों के बल पर हम ये चुनाव जीत कर दिखाएंगे। कोई दो काम बताएं, आपने जो पीछे जिक्र किया, जो धरना करके आपने सरकार से जो काम करवाए, तो कोई दो काम बताएं। मैंने एक वीडियो देखी थी आपकी, जो लहरौदा गांव में एक कोई सड़क को लेकर के आप धरने पर बैठे थे और कुछ बच्चियों ने कहा था कि IAS IPS बनना किस काम का, जो अधिकारी सरकार से अपना काम ना करवा सके, तो इसको लेकर क्या कहें? धरनों की मेरे पास बहुत बड़ी लिस्ट है, मैं अपने मुंह से बोलूं तो उसकी कोई कीमत नहीं है। आप पुल बाजार में किसी भी भाई से जाके पूछ लो कि गिरीश खेड़ा ने वहाँ पे 8 दिन सर्दी के अंदर धरना क्यों दिया था और वो वहाँ की सड़क कैसे बनी, वो धरने से बनी। जो भी आपने लहरौदा गांव की बात की है, 2-2.5 साल पहले की बातें हैं कि यहाँ पे जो सड़क टूटी हुई थी, इतने बड़े बड़े खड्डे थे कि घुटनों तक के खड्डे थे, 5-5 चौड़े फुट गड्ढे थे, वहाँ रोज गाड़ियाँ गिरती थी, रोज दुर्घटनाएं होती थी। मैं जब उस रास्ते से गुजरता था तो मेरा खून खौलता था, क्योंकि उसी रास्ते को पार करके मेरा स्कूल आता है, बच्चों को पढ़ाता हूँ मैं जहाँ पर। जब प्रशासन के पास जाके शिकायत की, DC साहब से शिकायत की कि खड्डे भरवा दो, उन्होंने कोई सुध नहीं ली। अगले दिन हम जब गए तो देखा एक ट्रक उल्टा हुआ था। भाई साहब, खून खोल गया, क्योंकि प्रशासन के दिलो दिमाग में एक इंसान की जीवन की कोई कीमत नहीं है। उस दिन गुस्से में आके मैं बच्चों के साथ उस धरने पे बैठा कि भाई जब तक ये सड़क का खड्डे नहीं भरोगे मैं उठूंगा नहीं। और आज उसका ये लाभ मिला है। वो उस वक्त वो खड्डे भरे गए, शाम के 5 बजे तक वहाँ बैठे रहे बच्चों के समेत, और वो खड्डे भरे गए। और साथ में आज वही सड़क बढ़िया सीमेंटेड बन चुकी है, जिससे आप लोगों को भाई फायदा हो रहा है। आप धरना देखना चाहते हैं तो नौरंगपुरा गांव में जाओ, जहाँ 25 लोगों के घरों में लाइट नहीं आती थी, जिन्होंने गुहार लगाई थी राव इंद्रजीत जी को, जिन्होंने गुहार लगाई थी ADO साहब को, मगर वो बिजली नहीं ला सके। मगर मैंने जब ठान लिया, मैंने जाके बिजली के दफ्तर में बैठ गया, उन 25 घरों में लाइट ला के दी। उस समय में जब तापमान 50 डिग्री का था, मात्र 5 घंटे लाइट आती थी उस 25 घरों में, वो मैंने ला कर दी। ये लिस्ट बहुत लंबी है, आपका इंटरव्यू छोटा पड़ जाएगा, ये मैं बता दूं आपको। देखिए दर्शकों, ये गिरीश खेड़ा है जिन्होंने बताया और बड़े अनोखे तरीके का प्रचार बताया। और जो यहाँ के दिग्गज नेता हैं राव इंद्रजीत जी, जिनको राजा राव इंद्रजीत कहते हैं, उनके ऊपर भी बड़ा कुठाराघात किया है। इन्होंने आरोप लगाए हैं कि वो यहाँ की समस्याओं को दूर नहीं कर पाए। अहिरवाल के विधायक हैं, समस्याओं को दूर नहीं कर पाते। यहाँ तक कि मनोहर लाल जो पूर्व में मुख्यमंत्री रहे हैं, उनके ऊपर भी इन्होंने आरोप लगाए हैं कि जाति का कोई भला नहीं कर पाए। और वहीं जो आज निवर्तमान मुख्यमंत्री हैं, जो उनके नायब सिंह सैनी, उनका भी बताया कि वो जाति के ऊपर क्या कुछ कर पाए हैं। और एक बड़ी बात मैं बताता हूँ, जब मुख्यमंत्री की बात आती है तो जो विधानसभा चुनाव में, पिछले विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री की बहन जो प्रचार के लिए महेंद्रगढ़ में आई थी, जो पंजाबी समाज की जो बात आती है, उसी पंजाबी समाज से BJP को बिल्कुल हार का सामना करना पड़ा था, बड़ी हार का सामना करना पड़ा था। क्या जातिगत समाज से उन्होंने प्रचार किया था? क्या ठीक नीयत से किया था? यदि ठीक नीयत से किया था तो समाज ने उनको क्यों नहीं माना? तो दर्शकों, आप अपने कमेंट्स, सुझाव अवश्य कमेंट सेक्शन में डालें। और ये अनोखे प्रकार के जो नेता हैं, आम आदमी पार्टी के नेता हैं, किस प्रकार से नेता हैं, कैसे आप इनको पसंद करते हैं, क्या ये जीत के लिए उचित है, क्या प्रदेश का भला कर सकते हैं? आप अपने कमेंट्स अवश्य डालें और हमारी वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।